गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने अलंकार के बारे में, अलंकार के प्रकार पढ़ चुके हैं, अलंकार की परिभाषा पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम अलंकार के बारे में कि यह अनुप्रास अलंकार है वह कंप्लीट कर चुके हैं। उसके जो भाग है, भेद है, उसके उदाहरण और वह भी हमने पढ़ लिया। अब आज हम यमक अलंकार देखेंगे। देखिए, यमक अलंकार का अर्थ है इसमें कि जिस प्रकार से इसका अर्थ ये निकलता है कि यमक है उसको जब अलग किया जाता है, यानी एक ही शब्द, एक ही जो वाक्यांश है वह बार बार आए और लेकिन इसका अर्थ है वो भिन्नार्थ निकले, तो वहाँ यमक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसके लक्षण हैं, जहाँ कोई शब्द और वाक्यांश बार बार आए किंतु प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो देखिए, यहाँ वाक्यांश है, तो वाक्यांश देखिए, उदाहरण इसका, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, वा पाए बोराए जग बा खाए बोराए। देखिए, यहाँ कनक का अर्थ होता है सोना, कनक का अर्थ सोना। दूसरा जो कनक शब्द लिया गया है उसका अर्थ यहाँ धतूरे से लिया गया है। एक प्रकार का जो विषैला पौधा होता है, ऐसे धतूरा कहा जाता है। कनक यानी सोना, कनक यानी धतूरा। 100 गुना मादकता अधिकार, यानी जो धतूरा है उससे भी ज़्यादा जो नशा है वो किसका होता है? सोने का होता है। बा पाए बोराए जग बा खाए बोराए। जिस प्रकार से सोने को अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह क्या है? पगला जाता है। बोरा यानी पगला जाता है। और जो पाए अर्थात प्राप्त करना, पाए यानी प्राप्त करना, लेकिन जो धतूरा सोने को प्राप्त कर लेता है तो वह बोरा जाता है अर्थात पागल हो जाता है। जिस प्रकार से धतूरा है, उसकी धतूरे का सेवन करने से व्यक्ति है उसमें नशा चढ़ जाता है, पागल सा हो जाता है, उसी प्रकार से सोने का नशा धतूरे से भी अधिक बताया गया है। तो यहाँ देखिए, वाक्यांश में जो है एक ही शब्द है लेकिन उसको 2 बार लिखा गया है और उसका अर्थ भी अलग दिखाया गया है। तो यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए आगे देखिए, उर्वशी मेरे हृदय की उर्वशी तुम पर निर्छावर। उर्वशी यहाँ मन में, उर यानी हृदय में बसने वाली। दूसरा है उर्वशी यानी एक अप्सरा, जो कि इंद्र के यहाँ अप्सरा बताई गई है। तो यहाँ उर्वशी शब्द है 2 बार आया है लेकिन इसका अर्थ अलग लिया गया है। तो यहाँ हम यमक अलंकार मानेंगे। आगे देखिए, काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद लिखे। अब देखिए, यहाँ घटा, काली घटा यानी बरसने के लिए कहा गया है। घमंड घटा यानी यहाँ घमंड के लिए भी कहा गया है कि घमंड कैसा, बहुत ज़्यादा अभिमान है उसे, इसके लिए यहाँ आया है। यहाँ शरद ऋतु के आगमन पर इसका वर्णन किया गया है। तो नीचे देखिए उदाहरण, और सुनो कहूँ तक अरक ते अरक समान उदित। अरक यहाँ एक धतूरे के लिए आया है, दूसरा अरक सूर्य के लिए आया है। यानी अगर नाम ये कहा गया है इस पद में कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के नाम से अगर उसमें गुण आ जाए, तो यहाँ अर्क सूर्य, अगर धतूरे को हम सूर्य कह दें, अर्क है उसे अगर हम सूर्य की उपमा दे दें, तो क्या धतूरा है वो चमकने लगेगा? क्या वह प्रकाश देगा हमें? इसमें आगे देखिए, अब आता है आपके, ये थी यमक अलंकार की परिभाषा थी। यमक अलंकार के हमने उदाहरण देखे हैं। अब यमक अलंकार के भेद देखेंगे। देखिए, यमक अलंकार को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है अभंग यमक, दूसरा है सभंग यमक। अभंग यमक कहाँ होता है? देखिए, यहाँ पूरे शब्दों की आवृत्ति होती है। जहाँ देखिए, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वह नगन जड़ाती है। 3 बेर, 3 यहाँ 3 बेर अर्थात 3 समय के लिए प्रतीत हुआ है। यह भूषण जी द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं और यह शिवाजी के ऊपर है। जब शिवाजी है,
शिवाजी महाराज है, उस समय उनकी रानियां थी, जब वह महलों में रहती थी, अच्छे भोजन खाती थी, 3 पहर 3 समय के लिए खाती थी। लेकिन जब उनका समय ऐसा आया और उनके पास उनका महल है वो छीन लिया गया, कुछ नहीं रहा, तो रानियां भी जंगल में चली गई और उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वह कंदमूल फल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो देखिए 3 बेर खाती थी, यानी जो रानियां कल तक 3 समय खाना खाती थी वह 3 बेर खाती है। 3 बेर, बेर एक प्रकार का फल है, वह 3 बेर खाती है। नगन जड़ाती थी, नगन यानी जो कल तक हीरे आभूषण, हीरे मोती आभूषण जड़ाकर पहनती थी, वही आज क्या कर रही है, नगन जड़ाती है। नग्न मतलब पूरे पाँव में कुछ नहीं है, नग्न शरीर है और क्या है, ठंड में जड़ संड के अंदर कपकपाती हुई है। इसमें यहाँ ये वर्णन किया गया है। तो देखिए 3 और 3 है, लेकिन यहाँ उनका अर्थ अलग लिया गया है। शब्द एक है लेकिन यहाँ अर्थ भिन्न है। ऐसा ही आप जो आगे आप देखेंगे श्लेष अलंकार है, उसमें भी शब्द तो वाक्यांश तो क्या है, एक होगा, लेकिन उसमें अर्थ है भिन्नार्थ होंगे। जैसे कि उसमें चिपका हुआ अर्थ प्रकट होता है। यहाँ यमक है, श्लेष है, यह सब जो अलंकार है वो ऐसे हैं कि इसमें जो स्पष्टीकरण है वो एक से, देखने में उदाहरण एक से लगते हैं, लेकिन इसमें क्या है, यमक में तो शब्द है, वाक्यांश जो है वह एक ही वाक्यांश की बार बार आवर्ती होती है, और श्लेष अलंकार में जो वाक्यांश है वह एक होता है लेकिन चिपका हुआ अर्थ प्रकट करता है। आगे देखिए सैभंग अलंकार का, जहाँ शब्दांश की आवर्ती पूर्व क्रम के अनुसार होती है, अर्थात शब्द को तोड़कर अर्थ लिया जाता है। कुमोदनी मानस मोदनी कहीं, मचलते चलते हो तुम वृथा। यहाँ देखिए मचलते, फिर इसमें तोड़कर से चलते, यानी इसका विभाजित कर दिया गया है। तो अब हमने यमक अलंकार देख लिया है, आगे हम इसके बाद में आगे का अलंकार देखेंगे। धन्यवाद।